ठीक है। वेलकम मेरे बच्चों अपने YouTube चैनल हिंदी बोसिला पे। कल का जो क्लास स्टार्ट हुआ था शब्द रूप, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया कल वाली वीडियो में कि किन किन कारकों से हमारे शब्द का वर्तनी परिवर्तित होता है। शब्दों की वर्तनी यानी स्पेलिंग का परिवर्तन ही शब्द रूप कहलाता है। ठीक मेरे बच्चों, जिसमें लिंग, वचन और कारक ये प्रमुख हैं। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से भी शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन मुख्य रूप से कारक, लिंग और वचन, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कल वाली वीडियो में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। सर्वनामिक शब्दों का जो रूप परिवर्तन है उस पर हम वह, तू और मैं यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का रूप परिवर्तन हम लोगों ने देखा था। इसी तरह से सर्वनाम के जितने भी हों, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उनका भी आप बना सकते हैं। आज हम शब्द रूप का परिवर्तन जो है वो संज्ञा का रूप परिवर्तन दिखाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो संज्ञा होगी वो संज्ञा मुख्यतः व्यक्तिवाचक और जातिवाचक इन दोनों में ही होती है। अब अगर हम इसमें देखेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, तो इनका जो परिवर्तन है वो भी परिवर्तन कारक से प्रभावित होता है और उनके भी स्पेलिंग्स चेंज होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा बालक। बालक अपने आप में जातिवाचक है और ये दोनों ही वचन में प्रयुक्त होगा, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। परंतु जब इसमें कारक लग जाएगा तो इनका एक अलग रूप आपके सामने आएगा। जैसे मैं बोला बालक पढ़ते हैं, यहां देखिए बालक एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है, जबकि ये बालक क्या है, जातिवाचक है। और यहां हमने लिखा बालक यहां पढ़ता है होगा क्योंकि एक वचन है ना। यहां बालक पढ़ते हैं, ये देखिए बहुवचन हुआ, ये एक वचन हुआ। बालक जबकि जातिवाचक है, ये हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में। जैसे चौबे जातिवाचक है, चौबे आया है, चौबे जी आए हैं। इनका परिवर्तन अपने आप में जातिवाचक को देख करके आप वचन से भी इनका परिवर्तन स्पष्ट होगा। हम यहां पर संज्ञा का रूप परिवर्तन जो है, ये जो रूप परिवर्तन है इसमें हम लेंगे आज संज्ञा। संज्ञा पर कारक का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम संज्ञा में। संज्ञा में हम जातिवाचक संज्ञा को ही लेकर के चल रहे हैं और वो होगा बालक। बालक। अब देखिए बच्चों, इस बालक का रूप परिवर्तन कैसे होगा, तो हम कल की तरह यहां पर लिख देते हैं वचन
वचन में हम दो चीजें प्रस्तुत करेंगे, एक वचन और बहुवचन। हम यहां पर इसका लिंग भी परिवर्तित कर देते हैं कि लिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, लिंग का क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि संज्ञा है, संज्ञा अपने वचन और लिंग को लेकर के चलती है। कारक के प्रभाव आने से यहां पर हमने कारक लिख दिया, कारक। अब कारक में हम सबसे पहले लेते हैं कर्ता, पुनः कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। आज हम आपको यहां संबोधन भी उद्धृत कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब हम संबोधन की स्थिति से आएंगे तो उसमें भी एक शब्द का परिवर्तन आता है। अब यहां पर आया बालक, तो बालक का कर्ता क्या बन जाएगा, बालक वर्तमान काल के लिए। अब बालक ने, ये भूतकाल का हो जाएगा, बालक ने। यहां क्या हो जाएगा, बालकों या बालक, क्योंकि मैं बताया था कि जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती हैं। तो यहां बालक या बालकों, बालकों ने, बालकों ने। अब इसका अगर लिंग हम परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका या बालिकाएं। ठीक है, बालिका या बालिकाएं, बालिकाएं, ये इसका रूप बन जाएगा। ठीक है, ये बालिकाएं में ए नहीं रहेगा भाई, ये वाला ए रहेगा, बालिकाएं, उसका रूप परिवर्तित होकर के आपके सामने आ गया। अब इसी तरह से अगर बालक का हम कर्म देखेंगे तो कर्म में क्या हो जाएगा, बालक या बालक को, बालक को। यहां क्या हो जाएगा, बालकों को। यहां क्या हो जाएगा, बालिकाओं। इस ये लिंग का प्रभाव है मेरे बच्चों, बालिकाओं। अब देखो यहां पर ए था, यहां पर ओ आ गया, बालिकाओं को। ठीक है ना, यहां बालिकाएं बहुवचन में आ जाएगा इसका, क्योंकि यहां वचन का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, और बालिका अगर कारक रहित है तो बालिका, कारक सहित है तो बालिकाएं, दोनों स्थिति आपका यहां पर, यहां बालिकाओं हो गया, लिंग का वचन आया। अब बालक देखिए एक ही शब्द है, इसका परिवर्तन हो रहा है, बालक ने, बालकों, बालक को, यहां बालकों को, ये परिवर्तन आ, यहां क्या हो जाएगा, बालकों, बालक से, बालक से या बालक के द्वारा, बालक से या बालक के द्वारा। यहां क्या हो जाएगा, बालकों के द्वारा।
यहां क्या हो जाएगा, बालिकाओं के द्वारा, या फिर बालिकाओं ही आ जाएगा। अब इसी तरह से आप केवल के लिए, से, के, की, में, पर और ये संबोधन। संबोधन में आप आएंगे तो सीधे सीधे बालक हो जाएगा यहां, और सीधे सीधे बालिका हो जाएगा यहां। ये इनका परिवर्तन होगा। अब इसी का अगर स्त्रीलिंग लेकर के चलेंगे तो स्त्रीलिंग क्या क्या बनेगा, जैसे यहां हमने बोला बालिका, यहां हो जाएगा बालिकाएं, यहां हो जाएगा बालिकाओं, यहां हो जाएगा बालिका। अब देखो मित्र, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। एक वचन, ये है बहुवचन, ये है कारक सहित बहुवचन। ठीक है ना, ये कारक रहित है, कारक सहित है, याद रखना, कारक रहित। और ये क्या है, कारक सहित। ये सीधे सीधे संबोधन है। ये कारक सहित बहुवचन है, एक कारक रहित बहुवचन है, ये एक वचन है। ये आप में इसी तरह से माता, माताएं, माताओं, माताओं, माताओं हो जाएगा। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं माता, माताएं, माताओं, यहां हो जाएगा माताओं। अंतर क्या है दोनों में कि यहां देखिए बिंदी लगी है और यहां पर बिंदी नहीं है। ये संबोधन है, एक कारक सहित बहुवचन है, एक कारक रहित बहुवचन है, और ये एक वचन है। ठीक मेरे बच्चों, तो इस तरह से आप किसी का भी वचन बना सकते हैं। जैसे घोड़ा है, बोरा है, अच्छा है, अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छों, घोड़ा, घोड़ी, घोड़े, घोड़ों। तो जो रूप परिवर्तन बताया ना, शब्द का वर्तनी का परिवर्तन शब्द का रूप परिवर्तन कहलाता है। ये वर्तनी का परिवर्तन जिन कारणों से होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लिंग है, वचन है, कारक है। इस लिंग वचन कारक के कारण शब्द में जो परिवर्तन हुआ वह परिवर्तन उस शब्द का रूप कहलाता है। जैसे संस्कृत में आप देखते हैं बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै। तो बालक का ही हर विभक्ति में अलग परसर्ग लगते ही उसके स्पेलिंग में परिवर्तन हो रहा है, यही शब्द रूप कहलाता है संस्कृत में। सेम वही स्थिति आपको हिंदी में भी आएगा कि हिंदी में लिंग वचन कारक के कारण शब्द की स्पेलिंग में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन उस शब्द का रूप कहलाता है। मेरे बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा कल की वीडियो लंबी हो रही थी, इसने तो उसको कट करके मैं इसको आज अलग से आपको दे रहा हूँ। इसे आप लोग गौर कीजिएगा। जो विषय समझ में आ गया हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं समझ में आया हो आप प्लीज़ उसको अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो जैसे शब्द रूप की चर्चा चली है
वैसे अन्य चैप्टरों की भी चर्चा चलेगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद मेरे बच्चों।